देश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। कहीं सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं विधायक नए ठिकाने तलाश रहे हैं, तो कहीं दलों के अंदर टूट और बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में उठापटक जारी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है तो क्या उसकी सदस्यता बची रहेगी? क्या सिर्फ 2/3 सांसदों के साथ आने से दल बदल कानून से बचा जा सकता है? और आखिर गोवा का एक मामला पूरे देश की राजनीति की दिशा क्यों तय कर सकता है? इन सवालों के जवाब को आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ साल 1985 में लागू किया गया था। इसका मकसद था चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बार बार पार्टी बदलने से रोकना और लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखना। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता या फिर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में इस कानून में 2 तरह की छूट दी गई थी। पहली थी दल बदल और दूसरी थी विलय। लेकिन समय के साथ दल बदल की छूट का इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ कि साल 2003 में इसमें संशोधन की जरूरत पड़ गई। अब सिर्फ विलय की स्थिति में ही सदस्यता बचाने का प्रावधान है। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 में विलय से जुड़ी व्यवस्था दी गई है। इसमें कहा गया कि अगर किसी राजनीतिक दल का किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाता है तो उसमें दल के सांसद या विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और शर्त भी है, कम से कम 2/3 सांसदों या विधायकों को उस विलय का समर्थन करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या केवल 2/3 सांसद या विधायक मिलकर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या फिर पहले मूल राजनीतिक दल को विलय का फैसला करना होगा और उसके बाद 2/3 सांसदों की सहमति जरूरी होगी। यही कानूनी लड़ाई आज देश की राजनीति के केंद्र में है। दरअसल साल 2019 में गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। संख्या के हिसाब से ये 2/3 था। गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने इसे वैध विलय मान लिया और उनकी सदस्यता बच गई। बाद में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने भी अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन संविधान विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक दल के रूप में कभी विलय हुआ ही नहीं था। ऐसे में सिर्फ विधायकों के दूसरी पार्टी में चले जाने को विलय नहीं माना जा सकता। संविधान विशेषज्ञ सौर्य गोपाल मुखर्जी का तर्क है कि अनुच्छेद 4 की दोनों शर्तों को एक साथ पढ़ना होगा। मतलब पहला कदम ये होना चाहिए कि मूल राजनीतिक दल आधिकारिक रूप से किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करे और दूसरा कदम ये कि उस फैसले को 2/3 सांसद या विधायक मंजूरी दे। अगर सिर्फ विधायक या सांसद ही फैसला करने लगे तो फिर कोई भी बड़ा गुट कभी भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाएगा और दल बदल कानून का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पर गोवा मामले की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिलचस्प बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी शिवसेना विवाद में यह टिप्पणी कर चुका है कि केवल विधायक ही पूरी राजनीतिक पार्टी नहीं होते। पार्टी का संगठन, उसका नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि शिवसेना वाले मामले में विलय का सीधा सवाल नहीं था, लेकिन अदालत की यह टिप्पणी आज के विवाद में काफी अहम मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर आज सवाल सिर्फ कुछ सांसदों या विधायकों की पार्टी बदलने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधि अकेले किसी राजनीतिक दल की किस्मत तय कर सकते हैं या फिर अंतिम फैसला पार्टी संगठन का होगा। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि गोवा मामले में आने वाला फैसला सिर्फ टीएमसी, शिवसेना या आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली हर बड़ी राजनीतिक दल बदल की दिशा तय कर सकता है।